हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए ताकि आज का जो क्लास है उसे शुरू किया जाए। और आज के इस क्लास में बाबू गणित का हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। तो जल्दी से आप सभी बच्चे यहाँ पे लाइव आ जाइए ताकि आज का जो क्लास है उसे शुरू किया जाए बहुत ही अच्छी तरीके से। और जो भी हम यहाँ पे बाबू आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे वही एकदम सेम टू सेम आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी आएगा। एकदम जितना आपको सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ाया जाएगा ना, बस उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बस जितना हम आपको पढ़ाए हैं अभी तक, अगर वो आप लोग पढ़े होंगे बढ़िया से अच्छी तरीके से, तो फिर आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे रेडी हैं? जल्दी से एक बार आप लोग कॉमेंट करके बता दीजिए। क्लास को बाबू हम लोग शुरू करते हैं। आपको पता है कि आपका जो गणित का पेपर है बाबू कब होने वाला है? 18 फरवरी को आपका गणित का पेपर होने वाला है। इसके लिए बाबू वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। वायरल का मतलब जो आपके परीक्षा में एकदम आएगा, ठीक है ना। और जो भी टाइप का हम आपको क्वेश्चन पढ़ाएंगे एकदम सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा, ठीक है। तो चलिए सभी बच्चे यहां पे लाइव आ चुके हैं। क्लास को बाबू शुरू किया जाए। जल्दी से एक बार आप लोग यहां पे सभी हमारे प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। और जो भी हमारे प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ये सब्सक्राइब वाला बटन है, इसको एक बार दबा दीजिए। जैसे ही सब्सक्राइब करिएगा बाबू घंटी आएगा, घंटी आप लोग दबाइएगा, यहां पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन को आप लोग ऑल पे दबा दीजिएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन को ऑल पे दबाइएगा ये घंटी इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा तो जब भी क्लास करवाएंगे आपके फोन पे नोटिफिकेशन जाएगा और उस नोटिफिकेशन को क्लिक करके सीधे आप हमारे लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां पे हमारे सभी प्यारे बच्चे यहां पे आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं बाबू यहां पे क्लास को हम शुरू करते हैं। एक बार आप लोग वीडियो को भी क्या कर दीजिए बाबू, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और एक बार सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है ना। एक बार प्लीज आप लोग क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए क्लास को बाबू हम यहां पे शुरू करेंगे। और आज के इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं। क्लास को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखना है। यहां पे देखिए बोल रहा है एक गोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है का आयतन ज्ञात करे। अब एक गोला आप लोग जानते हैं ना, जैसे आप लोग कंचा खेलते हैं ना, गोली, वो होता है गोला। आप लोग याद रखिएगा वो गोला होता है। जो फुटबॉल होता है ना, वो फुटबॉल का जो शेप का होता है वो बाबू गोला होता है, लेकिन अंदर से पूरा आपका भरा होना चाहिए। फुटबॉल आप लोग देख लीजिए वही। तो यहाँ पे बोल रहा है एक गोला है जिसका त्रिज्या कितना है बाबू? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक गोला बनाएंगे हम, ठीक है ना। गोला एकदम इसी प्रकार का होता है। अब इसका त्रिज्या बाबू कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। ये गोला का केंद्र है और ये आएगा बाबू इसका आधा, केंद्र के इधर आधा बाबू त्रिज्या होता है। त्रिज्या बाबू कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर दिया है। तो यहां पे लिखेंगे 7 सेमी। सेमी का मतलब होता है सेंटीमीटर, ये आप लोग एकदम ध्यान में रखिएगा। तो एक गोला जिसकी त्रिज्या बाबू 7 सेंटीमीटर है, इसका आपको आयतन निकालना है। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको गोले का आयतन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको नहीं याद है तो आप लोग लिख के जरूर याद कर लीजिए। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहां पे हल, और सबसे पहले बाबू हम लिखेंगे यहां पे दिया है, ठीक है ना। यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे बाबू दिया है, ठीक है ना। यहां पे लिखेंगे दिया है। और क्या दिया है बाबू? तो यहां पे त्रिज्या दे दिया है। आर का मान कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो यहां पे लिखेंगे आर इक्वल टू कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे कि त्रिज्या हमें 7 सेंटीमीटर दिया है और हमें निकालना क्या है? आयतन निकालना है। किसका आयतन? तो ये गोला जो है ना, जिस गोले का त्रिज्या दिया है उसी का आपको आयतन निकालना है। अब यहां पे आपको लिखना पड़ेगा गोले का आयतन। यहां पे आपको लिखना पड़ेगा गोला का आयतन। यही आपको निकालना है ना, गोला का आपको यहां पे क्या निकालना है? आयतन निकालना है। गोले का आयतन का बाबू फॉर्मूला क्या होता है? अब यही बच्चे लोगों को नहीं पता होता है तो नहीं निकल पाता है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा गोला का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अब ये फॉर्मूला देखिए याद रहेगा तब भी इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो बाबू क्वेश्चन नहीं बन पाता है। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब यहां पे देखिए हमको गोला का आयतन निकालना है। गोला का आयतन बराबर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए यहां पे 4/3 है। पाई का मान आपको कितना लेना है? 22/7 लेना है। और आर का मान बाबू आपको दिया ही है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे। यहां पे 4/3 है तो लिख देंगे 4/3 और 4
4/3 और पाई के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह। पाई का मान कितना रखना है, 22/7 होता है, ये रख दिए। पाई और आर के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह। और बाबू आर का पावर 3 है। आर का पावर 3 का मतलब जैसे हम आपको बताते हैं ना, 2 का पावर 2, इसका मतलब क्या हुआ, 2 2 बार है। 3 का पावर मतलब यहां पे लिख दिए 2 का पावर यहां पे 3, इसका मतलब क्या है कि 2 कितना बार आपको लिखना है, तो 2 इसका पावर 3 है ना, तो 3 बार आपको यहां पे 2 लिखना है, ठीक है ना। इसका मतलब यही होता है। यहां पे आर का पावर 3 है, यानी आर को आपको कितना बार लिखना है, तो आर को आपको 3 बार लिखना है। और आर का मान बाबू कितना है, 7 सेंटीमीटर है ना, तो आपको ये 3 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे आर 3 बार है, आर का पावर 3 है, तो यहां पे 7 सेंटीमीटर आपको कितना बार लिखना पड़ेगा, आपको यहां पे 3 बार लिखना पड़ेगा। तो हम यहां पे क्या करेंगे, 3 बार बाबू हम यहां पे लिख देते हैं। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि एगो 7 से एगो 7 हमारा क्या हो गया, कट गया। अब कुछ भी नहीं कटेगा, यहां से ये नहीं कटेगा, ऊपर नहीं कटेगा, 3 से ये 7 भी नहीं कटेगा। अब सिंपल आप लोग क्या करिए, जो ऊपर वाला है, जैसे आप लोग देखिए 4 को इसमें गुणा कर दीजिए 22 में, फिर 7 से गुणा करिए, फिर यहां पे 7 से गुणा करके आप लोग को ये सारा ऊपर है तो आपको ऊपर लिखना पड़ेगा, और बट्टा के नीचे बाबू 3 है तो इसको आपको बट्टा के नीचे आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए इसको लिख देते हैं। यहां देखिए 4 में 22 से गुणा करिएगा तो 22 चौक कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा ना, तो हम यहां पे लिख देंगे 88। चलिए दुगो को एक साथ गुणा कर लीजिए, दुगो को एक साथ फिर एक साथ गुणा कर लीजिएगा। यहां देखिए 4 22 चौक कितना, देखिए 4 से 22 गुणा करिएगा 88, 88 में आप लोग 7 से गुणा कर दीजिए। 88 में 7 से गुणा करिएगा तो कितना आएगा, 8 सत्ते 56 के 6 हारसिल बाबू 5, और फिर 8 सत्ते 56 अब 5 कितना होगा, 56 अब 5 हो जाएगा बाबू यहां पे 61, ये ना होगा 616। अब से 616 में फिर आपको किससे गुणा करना है, 7 से, तो यहां पे आप लोग 7 से फिर गुणा कर लीजिए। यहां पे 6 सत्ते 42 के 2 हारसिल बाबू 4, 7 एकम 7 4 11 के 1 हारसिल बाबू 1, 6 सत्ते 42 और 1 कितना हो जाएगा बाबू 43। 43 12, यानी ऊपर में सारा गुणा करिएगा तो कितना आएगा, 43 12 आएगा। अब बट्टा के नीचे 3 है तो लिख दीजिए 3। अब जो ये मात्रक है ना बच्चे, देखिए गलती कहां पे करते हैं, ये मात्रक बाबू छोड़ देते हैं, मात्रक आपको नहीं छोड़ना है। देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, अगर देखिए 3 गो एक्स है ना, ये 3 गो एक्स बाबू गुणा होता है तो क्या होता है, तो देखिए एक्स में एक्स से गुणा होगा। देखिए सबका बेस सेम है, सबका बाबू एक जैसा बेस है, तो इसका पावर जुड़ेगा, तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, यानी कुछ भी नहीं, यानी 1 है। सब क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा। सबका बेस सेम है तो लिख दीजिए एक्स, सबका पावर जुड़ जाएगा। यहां पे कुछ भी नहीं था, 1 1 था, 1 2 3, यानी इसका पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी प्रकार सेंटीमीटर 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 3 को है ना, तो इसको गुणा करिएगा तो बाबू कितना आएगा, सेंटीमीटर क्यूब आएगा। और ये आपको लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। अगर ये आप लोग नहीं लिखिएगा तो फिर बाबू नंबर कट जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा है, जल्दी से एक बार आप लोग कॉमेंट करके बताएंगे जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं। चलिए समझ में आ गया, गुड़ा सही हुआ है ना जी, 43 12, बहुत बढ़िया। अब इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, इतना आप लोग आंसर लिख दीजिए, या इसमें आप लोग भाग लगा के भी आप लोग यहां पे लिख सकते हैं। इसको आप लोग 3 से भी भाग लगा दीजिए, यहां पे 3 से भाग लगा दीजिएगा और अच्छा रहेगा। 43 12 में यहां पे देखिए 3 एकम कितना हो जाएगा बाबू 3, 4 में से 3 घटा 1, यहां पे आ गया 3, 3 चौका कितना हो जाएगा 12, 3 में से 2 घटेगा 1, 1 कट गया, यहां पे आया बाबू कितना, अब 3 ले लिए, 12 ले लिए, 3 उतार लिए। अब यहां पे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, अब 1 बचा ना बाबू, अब हम यहां पे 1 लेंगे, फिर 3 तरीका कितना हो जाएगा 9। अब देखिए 12 में से 9 घटेगा कितना बचेगा, तो 12 में से 9 घटेगा बाबू यहां पे 2 बचेगा, ठीक है। और यहां पे फिर बाबू अपना ये 2 22 हो गया। अब 3 6 18, 3 सते कितना हो जाएगा, 3 सते यहां पे 21 हो जाएगा ना। यहां पे 1 आएगा और ये कट जाएगा, दशमलव लगाएंगे, यहां पे 0 आएगा, फिर 3 तरीका कितना हो जाएगा 9, फिर एक 0 आएगा, फिर 3 तरीका 9, यानी दशमलव के बाद 3 3 3 3 ऐसे रिपीट करेगा। तो इसे आप लोग यहां पे कटा के ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप लोग लिख दीजिएगा, इसको भाग लगाने पे आएगा 43, यहां पे 143, फिर 7 दशमलव यहां पे 3 3, यहां पे लिख दीजिएगा सेंटीमीटर क्यूब, यहां पे लिख दीजिएगा लगभग।
ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा आपका यहां पे आंसर हो जाएगा। या आप लोग डायरेक्ट आप लोग ये भी थोड़ा सा और यहां पे आंसर ना लिख के नीचे ये कटाने पे आपका आ रहा है ना, अब इसको आप लोग ना नीचे ऐसे लिख सकते हैं, गोले का आयतन बराबर यहां पे इतना 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब, इतना लिख दीजिए और अच्छा आएगा और आपको और अच्छा बाबू आपको नंबर मिलेगा। समझ में आया? जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे, जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक लेना है, 1.333 आ रहा है तो आपको कुछ नहीं, बस 1.33 आपको कर देना है। समझ में आ गया? इसका स्टैंड कहां है भाई? समझ में आ गया? चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बाबू आपके बोर्ड परीक्षा में रहेगा एकदम कि माध्य निकालिए। एक तो ये आता है जिसमें वर्ग अंतराल नहीं दिया रहता है, और एक आता है बाबू जिसमें वर्ग अंतराल दिया रहता है, ठीक है ना। तो दोनों टाइप का क्वेश्चन करेंगे आज के और इसी क्लास में। आज का क्लास ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास को एकदम आप लोग ध्यान से करिएगा। यहां पे देखिए एक दिया है प्राप्तांक और एक दिया है विद्यार्थियों की संख्या। यहां पे वर्ग अंतराल नहीं दिया है तो बाबू बॉक्स कितना बनेगा? 3 गो बॉक्स बनेगा, ठीक है ना। अगर वर्ग अंतराल दिया रहता है जैसे 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, तो उसमें 4 बॉक्स बनता। अगर नहीं दिया है तो 3 ही बॉक्स बनेगा। देखिए ऊपर वाला बाबू आपका x होता है, नीचे वाला क्या होता है? f होता है। f का मतलब होता है बारंबारता, ठीक है ना। इसमें कितना बॉक्स बनेगा? 3 बॉक्स बनेगा। सबसे पहले आपको लिखना है यहां पे हल, और यहां पे बाबू आपको 3 गो बॉक्स बना देना है, ठीक है ना। तो हम यहां पे क्या करते हैं, यहां पे हम क्या करेंगे बाबू, बढ़िया से यहां पे 3 गो बॉक्स बना देंगे, ठीक है ना। यहां पे हम क्या करेंगे, 3 बॉक्स हम लोग यहां पे बनाएंगे। ये पहला बॉक्स हो गया, ठीक है, ये दूसरा हो गया और बाबू तीसरा हो गया, ठीक है। अब चलिए यहां पे हम लोग लिखेंगे प्राप्त अंक। यही ना लिखा है बाबू यहां पे प्राप्त, आपको ऊपर से देख देख के लिख देना है प्राप्त यहां पे अंक, और प्राप्त अंक को यहां पे क्या बोला जाएगा? तो ये बाबू x होगा अपना, ठीक है ना। ऊपर वाला x होता है और नीचे वाला बारंबारता होता है f होता है। तो प्राप्त अंक अपना x हो गया, इसको एक बॉक्स में लिख दीजिए। विद्यार्थियों की जो संख्या होगा बाबू यहां पे हम लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या। यहां पे विद्यार्थियों की जो संख्या है बाबू वो क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, यहां पे जो विद्यार्थियों की जो संख्या है, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, एगो आकार ज्यादा हो गया था। यहां पे देखिए जो विद्यार्थी का जो संख्या है, यहां पे देखिए विद्यार्थियों की संख्या, जो विद्यार्थियों की बाबू संख्या है ये क्या हो जाएगा? f अपना बारंबारता। देखिए हमेशा ऊपर वाला x होता है और नीचे वाला f होता है, नहीं बारंबारता होता है। हो गया। अब आप लोग क्या करिए, इसको आप लोग सिंपल देख देख के लिख दीजिए। x वाला x में लिखिए और f वाला आप लोग f में लिखिए। x का बाबू कितना है? तो देखिए ये x है, ये x है, ये x, ये सारा x वाला है। तो आप लोग क्या करिए, उसको आप लोग यहां लिखिए। पहला कितना है? 10 है, लिख देंगे 10। उसके बाद बाबू कितना है? 15 है, लिख दीजिए 15। फिर बाबू कितना है? 20 है, तो यहां पे लिखेंगे 20। अब फिर कितना है बाबू? यहां पे 25 है, तो यहां पे लिख देंगे 25। अब फिर कितना है बाबू? 30 है, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 30। ठीक है, लिखा गया। 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 लिखा गया। अब चलिए, अब आपको f का मान आपको लिखना है। f वाला बाबू आपका ये सब है, ये क्या है बाबू? बारंबारता है। अब देखिए 10 के सामने क्या है? 4 है ना, तो 10 के सामने एकदम आप लोग 4 लिखेगा। 15 के सामने 6 है, तो 15 के सामने एकदम 6 लिखेगा। 20 के सामने 3 है, तो यहां पे 20 के सामने आप लोग 3 लिखिए। 25 के सामने 2 है, तो यहां पे 25 के सामने 2 लिखिए। फिर 30 के सामने 5 है, तो आप लोग यहां पे 30 के सामने 5 लिखिए। अब लास्ट वाले में क्या लिखाता है बाबू? तो और ये देखिए f और x को गुणा करके लिखाता है, f गुणे x। लास्ट वाला क्या होता है? इन दोनों को गुणा करके सबसे पहले f लिखाता है, उसके बाद f ये ऐसे ही लिखिएगा, f और x में गुणा करके यहां पे लिखाता है, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे। अब इसको क्या करना है? f को क्या करना है? x में गुणा करके यहां पे सिंपल आपको लिख देना है। अब देखिए यहां पे 4 में 10 से गुणा करेंगे तो 10 चौका कितना हो जाएगा? 40। इसको आप लोग ध्यान से लिखिएगा। 15 में 6 से गुणा करिएगा, 15 छक्का कितना हो जाएगा? 90। इसका एकदम सामने सामने आपको लिखना है। 20 में 3 से गुणा करिएगा, 20 तिहाई कितना हो जाएगा? 60। इकाई इकाई के सामने, दहाई दहाई के सामने, सैकड़ा सैकड़ा के सामने लिखिएगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो बाबू परीक्षा में। ठीक है, अब यहां पे देखिए 20 तिहाई कितना हो गया? 60 हो गया। 60 को थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा, यहां पे थोड़ा सा हम यहां पे नीचे लिख देते हैं 60। उसके बाद देखिए 25 दूनी कितना हो जाएगा बाबू? यहां पे 50 हो जाएगा। फिर आप लोग यहां पे देखिए 30 पचे कितना हो जाएगा? 30 पचे 150 हो जाएगा, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 150। लिखा गया।
अब नीचे वाला थोड़ा सा ये बड़ा हो रहा है ना, हम लोग तो ऐसे ही लिखे हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि बाबू हम लोगों का यहां पे अट जाए। हो गया अपना। अब बाबू आपको निकालना क्या होता है, तो निकालना होता है बाबू ये सिग्मा एफ, क्योंकि माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हम यहां पे लिख देते हैं पहले ही। माध्य निकालने का बाबू फॉर्मूला क्या होता है, तो माध्य बराबर होता है सिग्मा यहां पे एफ इंटू एक्स, अब बट्टा के नीचे यहां पे होता है सिग्मा एक्स, यही बाबू फॉर्मूला होता है। और कहीं पे एफ आई इंटू एक्स आई इंटू यहां बट्टा एक्स आई रहता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। ये आप लोग यहां पे ध्यान रखिए, सिग्मा एफ आई अब बट्टा यहां पे सिग्मा यहां पे होता है एफ, ठीक है ना, ये होता है बाबू सिग्मा अपना यहां पे एफ होता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आपको करना क्या है, आप बिल्कुल यहां पे ध्यान से देखिए, सिग्मा एफ यानी जो बराबरता है उसका आपको योग निकालना पड़ेगा। तो सिग्मा हम लोग यहां पे एफ निकाल देते हैं। सिग्मा एफ का मतलब क्या हुआ, ये सभी को आपको जोड़ना होगा, ये सारा चीज आपको जोड़ना होगा। जोड़िएगा, 4 और 6 हो जाएगा 10, 10 और 3 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा 15 और 5 कितना हो जाएगा 20, यानी सिग्मा एफ कितना निकल गया 20, यानी पूरा बराबरता का योग निकल गया 20। अब इसका आपको निकालना पड़ेगा, सिग्मा एफ इंटू एक्स आपको निकालना पड़ेगा, ये भी आपको पूरा जोड़ना पड़ेगा। यहां पे सिग्मा एफ इंटू एक्स कितना होगा बाबू, तो 0 में 0 जोड़िएगा तो बाबू अपना 0 होगा। 4 और 5 4 और 9 13 हो जाएगा, 13 और 6 कितना हो जाएगा 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा 23, 23 और 5 कितना हो जाएगा 23 और 5 28 हो जाएगा, 28 के 8 बाबू हासिल कितना हो जाएगा 2, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, यानी ये हो जाएगा बाबू 380 हो जाएगा ना। अब देखिए हमें सिग्मा एफ इंटू एक्स का योग भी मिल गया और सिग्मा एफ भी हमको मिल गया। माध्य का फॉर्मूला यही होता है, यहां पे सिग्मा एफ इंटू एक्स बटा यहां पे सिग्मा एफ। बस आपको क्या करना है, सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान कितना निकला है 380, तो सिग्मा एफ इंटू एक्स के जगह पे हम लोग कितना रख देंगे, यहां पे 380 रख देंगे। अब बट्टा के नीचे सिग्मा एफ यानी बराबरता का योग, ये जोड़े हैं तो बाबू कितना आया है 20 आया है, यहां पे हम लोग लिख देंगे 20, ठीक है ना, ये हम लिख दिए। अब चलिए यहां पे, अब देखिए एक 0 से एक 0 कट गया, अब ये कितना हो गया बाबू यहां पे 38 अब बट्टा यहां पे 2 हो गया, बचा ना इतना। आप लोग डायरेक्ट ऐसे ही 20 में से भाग भी लगा सकते हैं, लेकिन 0 से 0 कट गया, अब ये हो गया 38 बट्टा 20, ये हो गया। अब 2 से क्या करिए बाबू, 2 से इसमें आप लोग भाग लगा दीजिए, यहां पे कितना आ गया जी, एक सेकंड यहां पे कुछ गलती हुआ, एक सेकंड 390 होगा, एक सेकंड यहां पे देखिए 9 4 13 और 13 और 6 19 होगा ना जी, 13 और 6 कितना हो जाएगा 13 और 6 19 होगा, 19 और 5 24 और 5 29 होगा, एक सेकंड यहां पे 29 हो जाएगा। यहां यही बाबू होता है, एकदम ध्यान से देखिए, ये 390 होगा, कितना होगा बाबू 390, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे बाबू, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा हम लोगों का, देखिए ये 390 आया ना सिग्मा एफ इंटू एक्स, तो यहां पे लिख दीजिए 390। अब बट्टा के नीचे बाबू कितना है, तो बट्टा के नीचे बाबू सिग्मा एफ कितना आया है 20 आया है, यहां पे लिखेंगे 20। अब देखिए एगो 0 से एगो 0 कट गया, अब ऊपर में बचा 39 और नीचे में बचा 2, अब ये नहीं ना कट रहा है। अब आपको क्या करना है, 2 से 39 में भाग देना है, रफ में ही आप लोग करिएगा, जगह नहीं तो हम यहां पे कर रहे हैं। 2 से बाबू 2 एकम 2, एक बार में कटेगा, तो यहां पे 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 में से 2 घटा 1, यहां पे आया 9, 2 9 कितना हो जाएगा, 2 9 यहां पे हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा बाबू अपना 2 9 18, 9 में से 8 गया 1 कट गया, दशमलव लगाएंगे 0 आएगा, 2 5 कितना हो जाएगा यहां पे 10, यानी 29.5 में। और आपको पता है ना 2 से भाग दिया जाता है तो आधा हो जाता है, तो इसको 2 से भाग दीजिएगा, ये आधा हो जाएगा। 39 का आधा कितना होता है 19.5 होता है, 19.5, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। या आप लोग यहां पे लिख दीजिएगा एक बार, माध्य बराबर यहां पे लिख दीजिएगा माध्य बराबर 19.5 और यहां पे लिख दीजिएगा आंसर। ये पूरा कट गया ना, तो यहां पे आपको लगभग में नहीं लिखना है, ये आपका पूरा कट गया तो ये आपको लगभग में नहीं लिखना है। समझ में आया? जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। थोड़ा सा यहां पे बाबू ये हो गया था ना, यहां पे 8 लिख दिए थे, 380 जोड़ने में मिस्टेक हो गया था। चलिए आपको समझ में आया? जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो ये है बाबू आपका ऊपर वाला हमेशा x होता है, नीचे वाला हमेशा बराबरता होता है। ऊपर वाला x है, नीचे वाला बाबू अपना f है। तो लिखिएगा यहां पे प्राप्तांक यानी x का मान, ये देखिए प्राप्तांक क्या होगा, x का मान होगा, और प्राप्तांक जितना दिया है ना ऐसे, उसको यहां पे सीधा ऐसे लिख देना है। और जो ये है बाबू अपना विद्यार्थियों की संख्या, ये f होगा, बराबरता होगा, लिख दीजिए विद्यार्थियों
की संख्या f और जो भी आपका विद्यार्थियों का संख्या दिया है उसको आप लोग ऐसे लिख दीजिए। फिर क्या चाहिए आपको, f इंटू एक्स चाहिए। अब आप लोग क्या करिए, f इंटू एक्स, इन दोनों को गुणा करा के बाबू यहां लिखना है, इन दोनों को गुणा करा के लिखिए, इन दोनों को गुणा करा के यहां लिखिए, सबको गुणा करा के लिखिए। फिर आपको f इंटू एक्स को जोड़ देना है पूरा, और बराबरता यानी f को पूरा आपको जोड़ देना है। और माध्य का भी वही फॉर्मूला होता है, सिग्मा f इंटू एक्स, यानी सिग्मा का मतलब होता है योग, यानी f इंटू एक्स जो आप गुणा करके निकाले है ना, सबको जोड़ दीजिए, वही होता है। और सिग्मा f का मतलब जो भी आपका बराबरता है उसको आप लोग पूरा जोड़ के यहां पे आप लोग लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा, उसको भाग लगाइएगा, कट जाएगा, 390 आया बट्टा 20, इसको लगाइएगा, आपका क्या हो जाएगा, यहां पे आंसर आ जाएगा, बन जाएगा। जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए, समझ में आ गया। सर आपको पढ़ाने नहीं आता है, ठीक है बाबू, नहीं पढ़ाने आता है मत पढ़ो, काहे लिए यहां पे अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, बहुत आदमी है तुमको पढ़ाने के लिए, जाओ वहां पे पढ़ो। एक बच्चा बोल रहा है सर आपको पढ़ाने नहीं आता है, तो यहाँ पे काहे लिए कुछ कर रहे हो, जाके जहां पे पढ़ाई हो रहा है, जहां पे तुमको समझ में आ रहा है, यहाँ पे टाइम बर्बाद करने का तुमको क्या जरूरत है, मत टाइम बर्बाद करो। इसे भी पढ़ाई में बहुत कम समय बचा हुआ है, तो आप लोग जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे प्लीज मत करिए अपना टाइम बर्बाद। आप क्यों आके यहाँ पे कमेंट, हमें पता है ना कि आप कौन है, कोई आपको भेजा है तो आप यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं। अब जब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग यहाँ पे पढ़ाई करते नहीं करते, कब का क्लास छोड़ के चला जाते। देखिए अब अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे बिल्कुल ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक समानांतर श्रेणी जिसका 21वां पद माइनस यहां पे 7वां पद बराबर कितना है बाबू, 84 है। तो इसका आपको क्या करना है, सार्व अंतर निकालना है। सार्व अंतर यानी आपको यहां पे डी का मान निकालना है। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें का ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है ना। तो ये भी बोर्ड एग्जाम में आते रहता है, आप लोग इसे देखिए कैसे आप लोग इसे बनाइएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें का भी बाबू हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको पढ़ाए ना, यहां पे बाबू हम लोग लिखेंगे हल और लिखेंगे बाबू यहां पे दिया है, यहां पे क्या लिखेंगे बाबू, यहां पे दिया है, ठीक है, ये हम लिख दिए। अब देखिए दिया क्या है बाबू, a21 माइनस a7, ब्रैकेट लगाने का यहां पे कोई भी जरूरत नहीं है, आप लोग यहां पे लिख दीजिएगा a21 माइनस यहां पे a7, यानी 21वां पद माइनस 7वां पद का अंतर कितना दिया है बाबू, 84 दिया है, यहां पे लिख देंगे 84। अब आपको सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, 21वां पद का यहां पे फॉर्मूला लिखना है और यहां पे 7वां पद का फॉर्मूला लिखना है, लिख दीजिए। 21वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, ए को डी कम करके लिखते हैं, a प्लस 20d, यहां पे होगा क्या, तो यहां पे लिखेंगे a प्लस यहां पे 20d लिखेंगे, a को d कम करके लिखते हैं। अगर कोई बोलेगा 100वां पद का फॉर्मूला a प्लस 99d, 1000वां पद का फॉर्मूला a प्लस 999d, a को कम कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पे 21वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 20d। अब देखिए जो माइनस है ना बाबू, ये ध्यान से, जहां पे माइनस रहता है वहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। 7वां पद में बाबू दूगो पद होगा ना, a प्लस 6d, 7वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, a को कम करके a प्लस 6d। तो यहां पे देखिए a प्लस 6d, दूगो संख्या आ रहा है ना, तो ये जो माइनस होगा ये दोनों के लिए होगा, इसीलिए आप लोग यहां पे ब्रैकेट लगाइएगा कि जो ये माइनस होगा बाबू दोनों के लिए होगा। 7वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस यहां पे 6d, a को d हम लोग कम करके लिखते हैं। और यहां पे ब्रैकेट क्यों लगाए, तो ब्रैकेट बाबू इसीलिए लगाए क्योंकि जो ये माइनस है बाबू ये दोनों के लिए है, ठीक है। अब चलिए बराबर का चिन्ह है तो बराबर, फिर 84 है तो यहां पे लिख देंगे 84। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, a प्लस 20d है उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। अब देखिए माइनस से a में गुणा करिएगा तो माइनस a होगा, माइनस में प्लस 6d से गुणा करिएगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और यहां पे हो जाएगा बाबू अपना 6d, इधर 84 है तो लिख देंगे बाबू अपना 84। अब आप देखिए प्लस a माइनस a क्या हो गया, कट गया, 20 गो d में से 6 गो d घट जाएगा बाबू, कितना बचेगा, 14 गो d बचेगा, और इधर कितना बचा बाबू अपना यहां पे 84। अब यही तो d का मान निकालना है, बोल रहे ना सार्व अंतर निकाले। सार्व अंतर का मतलब क्या होता है, डी का मान। तो यहां पे देखिए 14 इधर गुणा कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी यहां पे हो गया 84 या बट्टा यहां पे 14, कटा दीजिए, 14 छक 84, डी का मान बाबू कितना निकल गया, 6 निकल गया। अब आप लोग बढ़िया तरीका से ऐसे लिखेगा कि सार्व अंतर, यहां पे लिखेगा, आप लोग बोल रहे ना कि सार्व अंतर क्या है, तो आपको यहां पे नीचे लिख देना है ताकि एग्जामिनर आपको नंबर दे। यहां पे आप लोग लिख दीजिएगा सार्व अंतर कितना निकल गया है बाबू, 6 निकला है, यहां पे लिखिएगा 6, तब यहां पे आप लोग आंसर करिएगा तो बाबू आपको पूरा नंबर यहां पे मिल जाएगा और A to Z आपको यहां पे मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया।
समझ में आ गया? बस आपको बाबू यहीं पे आपको देखना है। कहां पे देखना है? तो बस आपको यहां पे देखना है, मतलब थोड़ा सा यहां पे जो माइनस है ना, यहीं पे आपको ध्यान में रखना है कि जो सातवां पद का फॉर्मूला होगा a प्लस 6d होगा, और जो माइनस होगा ना बाबू इन दोनों के लिए होगा, तो दोनों से आपको माइनस में गुणा करना है। इसके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं, प्लस है, यहां पे माइनस है, माइनस अब प्लस में गुणा करिएगा, ये भी माइनस में, यहां भी माइनस है, अब इसमें गुणा करना है, इसका आगे का चिन्ह प्लस है, माइनस अब प्लस क्या होगा, माइनस यहां पे 6d होगा। अब प्लस में a है, माइनस में है, ये घट गया, घट के 0 हो गया, उससे बढ़िया इसको काट दीजिए। 20 गो डी में से 6 गो डी घट जाएगा, 14 गो डी बचेगा। 14 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, बट्टा में आ जाएगा। 14 से 84 6 बार में कट जाएगा, डी का मान आ गया 6। यहां पे लिखा है सार्वंतर क्या होगा, तो डी ही सार्वंतर होता है ना, सार्वंतर को हम लोग डी बोलते हैं। यहां पे लिख दीजिएगा सार्वंतर। हिंदी में जो पूछ रहा है ना उसको अगर बना के लिख दीजिएगा ना बाबू, कॉपी को जितना आप लोग सजा के लिखिएगा, जितना दुल्हन की तरह सजा के लिखिएगा, उतना आपको अच्छा नंबर मिलेगा। लिख दीजिएगा सार्वंतर बराबर 6, ताकि एग्जामिनर को चेक ना करना पड़े कि भाई सार्वंतर कितना निकाला है। एग्जामिनर आपका ये नहीं देखेगा कि कितना आप बनाए हैं, क्या बनाए हैं। एग्जामिनर क्या देखता है, बस आपका आंसर दिखता है। अगर उसको आंसर दिख जाएगा ना कि इसका आंसर आ गया है बढ़िया, तो यहां पे क्या करेगा, 2/2 यहां पे लिख के 2 नंबर देके चला जाएगा। ठीक है, 2 नंबर पूरा आपको देके चला जाएगा। चलिए सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे कुछ जलने वाले लोग हैं जो भेजते हैं अपना चेला लोग को कि जाइए वहां पे सर अच्छा से पढ़ा रहे तो उसको जाके बदनाम करिए, तो इसे होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बाबू आते रहता है बोर्ड एग्जाम में, तो ऐसे आपको क्या करना है, देखिए यहां पे 5 + 9 + 13 + 17 ... 81 का आपको योगफल निकालना है। इसका आपको योगफल निकालना है। तो योगफल का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, SN। SN = क्या होता है, n/2 इंटू यहां पे 2a + n-1 इंटू यहां पे d होता है। यही होता है बाबू योगफल का फॉर्मूला। सही बोल रहे हैं। अब देखिए यहां पे तो हमें a का मान मिल जाएगा। a का मतलब होता है प्रथम पद, प्रथम पद हमें मिल गया। d भी हमें निकल जाएगा। d क्या होता है बाबू, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो हमारा d आ जाएगा। ठीक है, d हमारा मिल जाएगा। n का मान इसमें दिया है, n का मान आप देखिए तो इसमें कितना पद है, आपको पता है कि इसमें कितना पद है, बस ये प्लस में दिया है क्योंकि ये योग निकालना है। ठीक है, अब इसमें नहीं दिया है कि भाई इसमें कितना पद है। क्या आपको पता है कि इसमें कितना पद है, n का मान यहां पे क्या है, तो यहां पे बाबू n का मान नहीं दिया रहता है। ठीक है ना, अगर लिख देता कि 20 पदों का योगफल निकाले तो n का मान दे दिया है कि भाई 20 पद का योगफल निकालना है। अब यहां पे तो दिया नहीं है कि भाई कितना पद का हमें योगफल निकालना है, इसमें कितना पद है। आपको n का मान चाहिए, a का तो मान आपको पता चल जाएगा, d का पता चल जाएगा, n का मान आपको नहीं पता चलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको n का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहां पे हम लोग n का मान निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहां पे हल, ठीक है, और यहां पे लिख देंगे दिया है। ठीक है ना, क्या लिखेंगे बाबू, यहां पे दिया है लिख देंगे। और क्या दिया है बाबू, 5 + 9 प्लस यहां पे 13 प्लस यहां पे 17 ... प्लस यहां पे 81, ये आपको दिया है ना। अब a का मान निकाल लीजिए, a यानी प्रथम पद कितना दिया है, 5 दिया, लिख दीजिए 5। d का मान निकाल लीजिए, d बाबू कैसे निकलता है, दूसरका पद में से पहिलका पद घटाते, दूसरका पद 9 है, इसमें से पहिलका पद 5 घटा लीजिए तो 9 में से 5 घटेगा, यहां पे 4 हो जाएगा। अब आप लोग क्या कर लीजिए, n का मान निकाल लीजिए कि भाई इसमें कितना मतलब पद है, तभी तो आप लोग योगफल निकाल पाइएगा ना। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे an का फॉर्मूला लगाएंगे। an = क्या होता है, a + n-1 और इंटू क्या होता है, d। an का मतलब होता है अंतिम पद, सबसे लास्ट वाला पद बाबू कितना दिया है, 81, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 81। a का मान बाबू कितना है, तो a का मान 5 है, लिख दीजिए यहां पे 5, प्लस का चिन्ह है तो प्लस। n का मान आपको निकालना है, n को वैसे ही छोड़ दीजिए और गुड़े d का मान कितना है, 4 है, लिख देंगे 4। अब देखिए 5 इधर जोड़ रहा है, इधर आके घटा देगा, पहले से 81 है तो पहले से 81 लिख दीजिए। 5 इधर जोड़ रहा है, इधर आके क्या करेगा, घटा देगा, -5 हो जाएगा, और उधर कितना बच जाएगा बाबू, इतना बचेगा, तो 5 इधर आ गया। अब इतना इधर बच जाएगा, n-1 गुड़े यहां पे ये 4 हो जाएगा। अब देखिए इसको घटा दीजिए, 81 में से 5 घटेगा तो बाबू कितना बचेगा, यहां पे 81 में से 5 घटेगा तो यहां पे बाबू 76 बचेगा। ठीक है ना, और इधर कितना बच गया बाबू, n-1 गुड़े यहां पे ये 4 बच गया। अब देखिए आपको इसका मान निकालना है ना, तो देखिए इधर 4 गुड़ा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। तो यहां पे अब देखिए हम कैसे बनाते हैं, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये 4 इधर गुड़ा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, यानी ये हो जाएगा, आप लोग देखिए 76 है, अब बट्टा के नीचे आ जाएगा 4, और इधर कितना बच जाएगा, अब देखिए 4 को इधर भेज देंगे तो हमारा कितना बचेगा, n-1 बचेगा। यहां पे हम लिख
देंगे n-1। अब 4 से कटा दीजिए, 19 चौक कितना होता है 76, 19 हो गया 19। अब बराबर यहां पे हो गया n-1। अब आपको n का मान निकालना है तो एक इधर घटा रहा, इधर आके जोड़ देगा, तो 19 इधर पहले से है, -1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा +1, n का मान यहां पे हो गया 19 है, एक जोड़िएगा बाबू 20 हो जाएगा बराबर n। अब इसे या करके सीधा कर दीजिए, n बराबर कितना निकल गया यहां पे 20। n का मान आपको पता चल गया ना, यहां से लेके यहां तक बाबू कितना पद है 20 गो पद है। अब आपको 20 पदों का योगफल निकालना है। अब यहां पे आप लोग योगफल निकालिएगा, देखिए पहिल का हो गया, ये दूसर का, अब यहां पे तीसर का, यहां पे आप लोग लिख दीजिएगा योगफल। अब आप लोग योगफल निकालिएगा। योगफल कैसे निकालिएगा, तो योगफल का फॉर्मूला होता है SN = n/2 इंटू यहां पे 2a प्लस यहां पे n-1 और इंटू d होता है। अब यहां पे देखिए n का मान हमें पता चल गया ना कि भाई n कितना है, इसमें कितने पद हैं, यही नहीं पता था तो हमसे नहीं बन पाया। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, n का मान हम निकाल दिए, n का मान यहां पे 20 है तो n के जगह पे हम लोग लिखेंगे 20। अब फिर ये बट्टा है तो बट्टा, फिर बट्टा के नीचे 2 है तो 2, बस ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, फिर 2 है तो 2 और a के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह, फिर a का मान। a होता है बाबू प्रथम पद कितना 5 निकला है, लिख देंगे 5 प्लस यहां पे n का मान, फिर n का मान बाबू 20 है ना तो लिखेंगे यहां पे 20। अब फिर -1 है तो -1, अब फिर इंटू देखिए d और ब्रैकेट और d के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह। d का मान बाबू कितना निकला है 4 निकला है, यहां पे लिख देंगे 4, फिर ये ब्रैकेट बंद है तो ब्रैकेट बंद कर देंगे। बिल्कुल जैसे जैसे आपका है ना, देखिए गणित बनाते समय ना जैसे जैसे रहता है बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही आपको करना होता है। अगर इधर उधर अपने मन से कुछ किए तो फिर बाबू गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए ये कट रहा है ना, ये कितना बार में कटेगा 10 बार में कट जाएगा, तो यहां पे 10 है तो लिख दीजिए 10। फिर ये ब्रैकेट है तो बाबू आपको ब्रैकेट देना पड़ेगा, इसको गुणा करिए, 2 5 कितना हो जाएगा 10, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, 20 में से 1 घट जाएगा 19 बचेगा। अब फिर यहां पे गुणा 4 है तो यहां पे दे दीजिए गुणा 4, फिर ब्रैकेट बंद है तो ब्रैकेट बंद। अपने मन से आप लोग कुछ नहीं करिए, वो अपने आप सॉल्व होते जाता है। अब इसको देखिए, सबसे पहले आपको गुणा करना होगा ना, तो इसको आप लोग वैसे ही छोड़ दीजिए, 10 ब्रैकेट 10 है, ब्रैकेट है, फिर 10 है, अब फिर प्लस है तो प्लस, इसको गुणा करिए, 19 चौका कितना हो जाएगा 19 चौका 68 हो जाता है। ठीक है ना, 19 चौका कितना हो जाएगा 19 चौक 76, 19 चौक कितना हो जाता है बाबू, यहाँ पे 19 का 57 चौक 76, यहाँ पे 76 हो जाएगा। अब इसको आप लोग जोड़िएगा तो बाबू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आप जोड़ दीजिए, ब्रैकेट के अंदर 10 76 जोड़िएगा 86 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे 10 हो गया और ये ब्रैकेट टूटेगा बाबू, गुणा का चिन्ह आएगा और यहाँ पे 86 है तो 86, 10 में 86 से गुणा करिएगा तो कितना आएगा 860 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा योगफल, बढ़िया से लास्ट में लिख दीजिएगा यहां पे योगफल बराबर यहां पे 860 और यही आपका आंसर हो जाएगा। एग्जामिनर बस आपका देखेगा कि भाई इस बच्चा का योगफल कितना आया है। लास्ट में एग्जामिनर देता है, वो एक एक लाइन आपका नहीं देखेगा कि एक एक लाइन आप कैसे बनाए, बस वो आपका राइटिंग देखता है कि भाई ज्यादा काट पीट तो नहीं हुआ है ना, ज्यादा इधर उधर बच्चा नहीं ना किया, ज्यादा काट पीट नहीं हुआ है, बस आपका ये देखेगा लास्ट वाला कि भाई कि यहां पे उसका आंसर आया है कि नहीं। बीच में इतना लाइन बाय लाइन वो नहीं चेक करता, बस क्वेश्चन देखेगा कितना नंबर है, उसको आंसर याद रहता है 860 आना चाहिए, 860 आया है तो बस आंसर लगाएगा और 2 नंबर देके आपको आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको बना देना है। समझ गए? जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए। सर कोई दूसरा एप्लीकेशन में मैं पढ़ रहा था, जब देखा कि आप लाइव शुरू कर दिए तो मैं आपके लाइव में जुड़ गया, क्योंकि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं गया जी से हूँ, बहुत थैंक यू बाबू। ऐसे बच्चे हैं प्यार करने वाले, लेकिन कुछ बच्चे वो बच्चे नहीं होते, जानते हैं, वो दूसरा टीचर का कोई आदमी रहता है, ठीक है, वो आके मतलब बच्चा लोग को भड़काने का काम करता है कि अब क्या बोला जाए यार, अच्छा नहीं लगता किसी टीचर का बुराई भी करके। यहाँ देखिए अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, हम तो ऐसे ही किसी का नहीं करते हैं, बेकार लगता है करना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 का तुलना करके निम्नांकित युग्म, पहला समीकरण आपका ये दिया है और दूसरा समीकरण आपका ये दिया है, बोल रहा है कि ये असंगत है। ये आपको चेक करना है कि ये असंगत है कि संगत है। तो बाबू असंगत कब होता है, तो जब इसका आलेख जो है समानांतर जाएगा, इसका एक भी हल नहीं होगा, 0 हल होगा, तब ये असंगत हो जाता है। ठीक है ना, असंगत हो जाता है। जब आलेख संपाती होता है, एक दूसरे के ऊपर हो जाता है, तब ये संगत होता है, क्योंकि इसका हल निकलता है।
संगत हो जाता है, क्योंकि इसका हल निकलता है, इसका अनगिनत हल होगा, इनफाइनाइट हल होगा। अगर प्रतिच्छेदी होगा तब भी एगो हल निकलेगा, जब एक हल निकलेगा, हल निकल रहा है, तब भी ये संगत हो जाएगा। असंगत कब होगा? तो जब आलेख समानांतर होगा, इसका कोई भी हल नहीं होगा, तब ये बाबू असंगत होगा। वही आपको ये चेक करना है कि ये असंगत है कि नहीं, बस सिंपल सा आपको ये चेक कर लेना है कि ये असंगत है कि नहीं। तो आइए हम इसको चेक करके आपको बताते हैं भाई कि ये असंगत है कि नहीं। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहां पे सबसे पहले बाबू हम यहां पे लिखेंगे हल, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहां पे लिखेंगे हल, और यहां पे जो समीकरण दिया है ना उसको आपको सबसे पहले लिखना है, यहां पे लिख देना है दिया है, ठीक है। और क्या समीकरण दिया है बाबू? ये अपना पहला समीकरण दिया 3x प्लस 12y बराबर 5, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 3x प्लस यहां पे 12y बराबर 5, ये अपना समीकरण है पहला। अब दूसरा समीकरण आपका ये दिया है, इसको लिख दीजिए 2x प्लस यहां पे 8y बराबर यहां पे 7 दिया है, ये अपना यहां पे दूसरा समीकरण है। अब आपको पता है ना बाबू, ये हो जाता है अपना a1, ये b1, ये c1 है, तो होता है ना, तो यहां पे लिख देते हैं, देखिए ये a1 हुआ, ये b1 हुआ, ये c1 हुआ, इसको आप लोग लिख लीजिए। यहां पे a1 बाबू कितना है? तो a1 देखिए 3 है, लिख दीजिए 3। यहां से भी आप लोग देख सकते हैं b1 12 है और c1 5 है, तो b1 कितना है बाबू? b1 यहां पे 12 है और c1 बाबू कितना है? 5 है। देखिए देख के लिख दिए ना, a1 3 है, b1 12 है, c1 5 है, तो यहां पे लिख दिए a1 3 है, b1 12 है, c1 5 है। उसी प्रकार दूसरा समीकरण में ये a2 होगा, ये b2 होगा और बाबू ये c2 होगा। a2 कितना है? तो a2 अपना यहां पे 2 है और b2 बाबू अपना कितना है? तो 8 है, और बाबू C2 कितना है? तो C2 यहां पे है 7, तो यहां पे लिख दिए 7। अब आपको निकालना होता है A1 बट्टा यहां पे A2, यही ना निकालना होता है। A1 बाबू कितना है? 3 है, लिख दीजिए 3, अब बट्टा के नीचे A2। A2 बाबू कितना है? 2 है, लिख दीजिए 2, ये आ गया 3 बट्टा 2। अब नहीं कट रहा है आगे, अब हम लोग निकालेंगे, फिर आपको निकालना पड़ेगा B1 और बट्टा यहां पे B2। ऊपर में B1 का मान रखिए, तो B1 बाबू कितना है? 12 है, यहां पे लिख देंगे 12, बट्टा के नीचे B2 का मान, B2 कितना है? 8 है, यहां पे लिखेंगे 8। अब कटाइए, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, ये भी कट के कितना आ गया? 3 बट्टा 2। अब देखिए 3 बट्टा 2 यहां भी आ गया, 3 बट्टा 2 यहां भी आ गया ना, दोनों बराबर। तो अब आपको तीसरा भी निकालना पड़ेगा, तीसरा निकालिए C1 बट्टा यहां पे C2। C1 का मान बाबू कितना है? यहां पे देखिए 5 है, लिख दीजिए ऊपर में 5, फिर बट्टा है तो बट्टा, और C2 का मान कितना है? 7 है, यहां पे लिख दीजिए 7। अब तो ये अलग आ गया, देखिए 2 को 1 बराबर है, देखिए 3 बट्टा 2 और 3 बट्टा 2, यानी A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 के, लास्ट वाला बराबर नहीं है। तो इसको आप लोग कैसे लिखिएगा? ऐसे लिखिएगा कि A1 बट्टा A2 जो है ये बराबर है B1 बट्टा B2 के, बराबर है ना, क्योंकि इसका भी मान 3 बट्टा 2 आया और इसका भी मान 3 बट्टा 2 आया, 2 को तो बराबर है। लेकिन जो ये तीसरा निकला ना, ये बराबर नहीं है, तो लिखेगा तीसरा जो है बराबर नहीं है C1 बट्टा C2। अब जब ये होता है तो आलेख कैसा होता है बाबू? आलेख इसका समानांतर होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। अब प्लस ये क्या होता है? असंगत होता है, जब हल नहीं निकलेगा असंगत होगा। वही बोल रहा है कि असंगत है कि नहीं, तो लिख दीजिएगा यह असंगत है। लिख दीजिएगा इसका आलेख, यहां पे लिख दीजिएगा इसका आलेख, इसका आलेख बाबू कैसा होगा? समांतर होगा, समांतर होगा, ठीक है, यानी समांतर होगा। फिर लिख दीजिएगा इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा ना। जब समानांतर होता है तो बाबू एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटता है, जब समानांतर होगा तो एक दूसरे को कहीं भी काटेगा? नहीं काटेगा। जब कहीं नहीं काटेगा तो इसका आलेख कैसा होगा बाबू? इसका कोई हल नहीं होगा, और जब हल नहीं निकलेगा तो यह असंगत हो जाएगा। लिख दीजिएगा यह असंगत, असंगत होगा। अगर हल निकलेगा तो संगत होगा, एगो हल निकले चाहे अनगिनत हल निकले। जब हल निकलेगा तो असंगत, जब हल नहीं निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा? असंगत। हल निकलेगा तो संगत होगा, और जब हल नहीं निकलेगा असंगत हो जाएगा। तो इसका हल नहीं निकल रहा है तो ये असंगत हो जाएगा, और यहां पे बाबू ये अपना आंसर हो गया। बस सिंपल सा ये क्वेश्चन है, ऐसे आपको आता है बोर्ड परीक्षा में, ये भी पूछ लेता है कि इसका आलेख कितना होगा, इसका हल कितना होगा। तो इस टाइप से आप लोग निकाल सकते हैं ना। अगर यही क्वेश्चन का पूछा रहता कि इसका कितना हल होगा तो आप लोग नहीं निकाल देते, यहां पे लिख देते इसका कोई हल नहीं होगा। ऐसे ही तो सारा बनता है। यह पूछता इसका आलेख कैसा होगा, बोल देता कि ये समीकरण का तुलना करके बताइए इसका आलेख कैसा होगा। तो इसका आलेख कैसा होगा? समानांतर होगा। जो भी पूछेगा आप लोग यहां से 3 को क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका आलेख कैसा होगा, इसका कितना हल होगा, और ये संगत है कि असंगत है ये बताइए। तो ऐसे बाबू क्वेश्चन आता है, तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आप लोग यहां पे बना दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन अब ये देखिए इंपॉर्टेंट, यहां पे क्वेश्चन 4t²
-4t + 1 के शून्य ज्ञात करे और शून्यकों और गुणकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करे। सबसे पहले बाबू इसका शून्यक निकालना है। शून्यक का मतलब बाबू यहां पे देखिए t है ना, t है तो यहां पे 2 t का मान निकलेगा और उसके बाद शून्यंकों और गुणांकों के बीच में संबंध की भी जांच आपको करना है। ठीक है, तो चलिए इसका सबसे पहले हम शून्यक निकालेंगे। सबसे पहले बाबू हम लोग लिखेंगे यहां पे हल और लिखेंगे बाबू यहां पे दिया है, ठीक है ना। और क्या दिया है आप यहां पे देखिए, ये दिया है अपना एक द्विघात बहुपद। यहां पे लिख देंगे 4 और ये t² है। देखिए x के जगह पे t दिया है तो आपको घबराना नहीं है, x के जगह पे t भी दे देता है, y भी दे देता है, कुछ भी देगा, आपको घबराना नहीं। t² माइनस यहां पे फिर 4t अब फिर प्लस यहां पे 1 दिया। अब इसका शून्यक निकालना है। शून्यक यानी यहां पे t का मान 2 निकलेगा ना, द्विघात बहुपद है तो यहां पे 2 निकलेगा। अब यहां पे देखिए बराबर के इधर 0 है तो बाबू हम लोग क्या लिखेंगे, बराबर के इधर 0 लिखेंगे। अब देखिए यहां पे 4 है ना, यहां पे 1 है तो इसको गुणा करना पड़ेगा। 4 में 1 से गुणा कराइएगा, कितना आएगा, 4 आएगा। अब इसको तोड़िए, 2 दूनी 4 यानी 2 और 2 में टूटा। आपको लाना कितना है बाबू, -4 लाना है ना, तो -4 ये कैसे होगा, तो देखिए ये अगर जोड़ेंगे तो 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा। हमें -4 लाना है तो -4 कैसे आएगा, तो आप लोग देखिए बिल्कुल ध्यान से, इसको भी कर्जा कर देंगे, इसको भी कर्जा कर देंगे। 2 कर्जा कितना हो जाएगा, 4 कर्जा, यानी हमारा इसी पे बैठेगा। अब यहां पे आप लोग टी लगा दीजिए, यहां पे टी लगा दीजिए। 2 टी कर्जा और 2 टी कर्जा, टोटल कितना टी कर्जा, 4 टी कर्जा। उसी को बाबू इसको इस रूप में बाबू आपको लिखना होगा। अब देखिए यहां पे देखिए 4t² है तो लिख दीजिए 4t²। इसको बाबू हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे -2t या -2t। यहां पे लिखेंगे -2t अब फिर यहां पे -2t। अब देखिए 2 टी कर्जा 2 टी कर्जा, 4 टी कर्जा हो गया ना, इसको हम लिख दिए इस रूप में। अब +1 है तो लिख दीजिएगा +1, बराबर के इधर 0 है, लिख दीजिए यहां पे 0। अब बच्चा लोग को ना यहां पे बाबू कॉमन लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेना है। यहां पे देखिए इसका आपको क्या करना है, बस आपको कॉमन लेना है। कॉमन आप लोग कैसे लीजिएगा, आपको हम बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाए हैं कॉमन लेने। इन दोनों में आपको कॉमन लेना है और इन दोनों में आपको कॉमन लेना। आइए कॉमन लेना हम आपको सिखाते हैं। देखिए यहां पे 4t² है ना, तो लिख दीजिए 4t²। अब फिर दूसरा कितना है, 2t है तो यहां पे लिख दीजिए 2t। अब इसको तोड़ तोड़ के लिख दीजिए, 4 को तोड़िएगा ना, 4 टूट जाएगा ना, 2 × 2। यहां पे 4 को लिख दीजिए 2 × 2। अब बाबू t का पावर 2 है, t का पावर 2 का मतलब 2 बार t है तो यहां पे लिख दीजिए 2 बार t, लिखा गया। अब इस 2 को तो अब इसको यहां पे तोड़ के लिखिए। अब देखिए 2 टूटेगा, 2 तो अब ज्यादा नहीं टूट सकता है, 2 है। अब बेचारा टी भी क्या है, अकेले है, 1 टी है तो लिख दीजिए 1 टी। अब दोनों में कॉमन ढूंढिए, दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, यानी 2 कॉमन है, यहां पे लिख दिए। अब 2 इसमें है, इसमें 2 नहीं है। अब देखिए 1 टी इसमें है और 1 टी इसमें है, दोनों में टी कॉमन है, यानी ये आपका कॉमन है। इसमें कॉमन क्या है, 2 टी कॉमन है। देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, टी इसमें भी है, टी इसमें भी है। अब इसमें अब टी नहीं है लेकिन इसमें अब है, अब कुछ भी कॉमन नहीं है। जो कॉमन था हम यहां पे ले लिए, यानी कॉमन क्या है बाबू, 2 टी है। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 टी है, लिख दिए 2 टी। अब देखिए 2 टी जब हम कॉमन लिए, इसमें से हम 2 टी को बाहर निकाल लिए। इसमें से बाबू हम क्या किए, 2 और टी को बाहर निकाल लिए, खत्म कर दिए। तो हमारे पास बचा क्या, 2 और t बचा। तो यहां पे बचेगा कितना, यहां पे 2 और t बचेगा। समझ में आ रहा है कि यहां पे 2 और t हम बाहर निकाल लिए, तो यहां पे बचा क्या, 2 और t बचा, तो 2t यहां पे हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है तो यहां पे माइनस देंगे। इसमें से हम क्या किए हैं, 2 भी बाहर निकाल लिए, t भी बाहर निकाल लिए। यहां से तो हम सब चीज बाहर निकाल लिए, जहां से सब चीज बाहर निकाल लिए वहां पे बचेगा क्या, कुछ भी नहीं। जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे 1 होता है। देखिए 2t को हम बाहर निकाल लिए तो यहां पे बचेगा कितना, 1। अब इसमें देखिए अब माइनस है ना, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से, माइनस रहता है ना तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। तो अब इसमें आप लोग देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, आप लोग यहां पे देखिए बिल्कुल ध्यान से, इन दोनों में क्या कॉमन है। अब देखिए इनमें यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, यहां पे t है, इसमें t नहीं है। अब इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे कोई भी कॉमन आपको नहीं दिखाई देगा। अब देखिए यहां पे 2 है, यहां पे t है, इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें t है लेकिन। अब जहां पे कुछ भी कॉमन नहीं होता है ना, वहां पे हम लोग 1 लेते हैं। तो जहां पे कुछ भी कॉमन नहीं है वहां पे क्या होता है, 1 होता है। अब कुछ भी कॉमन नहीं लिए तो उसको ज्यों का त्यों आपको लिखना पड़ेगा। 2t है तो आप लोग लिख दीजिए 2t। अब देखिए यहां पे माइनस हम लोग कॉमन लिए हैं ना, तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, जब माइनस यहां पे रहता है ना तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस है तो ये हो जाएगा -1। अब बराबर के इधर 0 है, लिख दीजिए 0। अब देखिए अंदर वाला आपका सेम आना चाहिए, ये सेम आ गया और ये बाबू आपका सेम आ गया। दोनों एक जैसा है तो इन दोनों के बदले में एगो आप लोग लिखिए, लिखा गया एगो। इन दोनों के
बदले में ए को क्या करते हैं, इसको और इसको बना के लिखते हैं। तो यहां पे क्या है बाबू, 2t है और यहां पे कितना है, -1 है, बराबर के इधर 0। देखिए इन दो, ये दोनों एक जैसा है, उसको ए को ले लीजिए, एक को इसको और एक को इसको हम लोग बना के लिखते हैं। अब क्या करना है, एक बार इसको 0 के बराबर करना है। तो यहां पे लिखेंगे यदि, यहां पे लिखेंगे हम लोग यदि 2t को हम लोग क्या करेंगे, 2t - 1, यानी इसको 2t - 1 को 0 के बराबर करेंगे। अब देखिए -1 को बराबर के उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 2t बचेगा, -1 इधर आएगा तो बाबू इधर आएगा +1 हो जाएगा। 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा बाबू, भाग करेगा, भाग करने का अर्थ बट्टा के नीचे आ जाएगा, यानी a को t का मान कितना निकल गया, 1/2। फिर ऐसे ही बाबू यदि करेंगे और इसको क्या करेंगे, फिर हम 0 के बराबर करेंगे। तो यहां पर लिख देंगे 2t - 1 बराबर हो गया 0। -1 को आप लोग उधर भेज दीजिए तो इधर हो गया 2t, अब -1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा +1। 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ बाबू ये बट्टा के नीचे आ जाएगा। अब देखिए पहला वाला शून्यक अल्फा होता है ना, अल्फा का मान 1/2 हो गया। दूसरा वाला बाबू बीटा होता है, बीटा का मान भी 1/2 हो गया। अब हमको जांच निकालना है, अब इसका आपको जांच भी करना है। इसका तो शून्यक हम निकाल दे कि 1/2 1/2 आएगा। अब इसका बाबू आपको जांच भी करना है, संबंध का आपको जांच भी करना है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे जांच लिखेंगे। जांच पहला फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है ना। अब अल्फा का मान देखिए, अल्फा का मतलब पहला शून्यक बाबू कितना निकला है, 1/2। तो यहां पे लिख दीजिए 1/2, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, बीटा दूसर का शून्यक है, दूसर का भी शून्यक 1/2 ही निकला है, दूसर का को भी लिखेंगे 1/2, बराबर है तो बराबर। अब देखिए माइनस है तो माइनस। अब b का मान कितना है, तो b का मान देखिए, ये a का मान, ये b का मान और ये c का मान। b का मान बाबू कितना है, t में क्या गुणा कर रहा है, 4, लेकिन आगे माइनस है तो आपको लेना पड़ेगा माइनस सर। अब 2 को माइनस हो रहा है एक साथ, ब्रैकेट लगा दीजिए। अब बट्टा के नीचे a का मान बाबू कितना है, t में क्या गुणा कर रहा है, 4, तो यहां पे आप लोग लिख दीजिए 4। अब इसको आप लोग बट्टा का जोड़ बनाइए, 2 का लघुत्तम कितना होगा, 2 से 2 एक बार में कटेगा, 1 में 1 से गुणा करिएगा 1, प्लस है तो प्लस, 2 से 2 में भाग लगाइएगा, एक बार में कटेगा, 1 में 1 से गुणा करिएगा 1। अब यहां पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू, अपना प्लस हो जाएगा, और यहां पे 4, अब बट्टा के नीचे है बाबू 4, 1 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 2/2, और यहां पे आ गया 4/4। अब बच्चा बोलेगा सर ये बराबर कहां है, बाबू बराबर है, इसको कटा के तो देखिए कट रहा है ना, 2 एकम 2 और 4 एकम कितना हो जाएगा, 4, यानी 1 बराबर 1, बराबर आ गया ना। यानी ये पहला संबंध आपका क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया, ये बराबर आपका आना चाहिए। अब इसी के नीचे आप लोग दूसरा निकालिएगा, दूसरा हम इसी के नीचे निकालते हैं, जगह नहीं है तो हम इस साइड निकालेंगे। देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बट्टा यहां पे a होता है ना। अब अल्फा यानी पहला शून्य कितना निकला है, 1/2, लिख देंगे 1/2, डॉट का मतलब गुणा होता है। बीटा यानी दूसर का शून्य कितना निकला है, 1/2, यहां पे लिख देंगे। अब यहां पे c का मान बाबू 1 है ना, लिख देंगे 1, अब बट्टा के नीचे a का मान बाबू कितना है, 4 है, लिख देंगे यहां पे 4। अब देखिए ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, गुणा करिए, ऊपर में 1 में 1 से गुणा होगा 1, और नीचे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और इधर भी कितना है 1/4, ये भी बराबर आ गया। यानी यहां पे बाबू अपना जांच भी हो गया, जांच भी कंप्लीट हो गया, और आपका यहां पे शून्यक भी निकल गया। ऐसे ही बाबू आपको निकालना है, निकल जाएगा, उससे ज्यादा नंबर आएगा जितना आपका कोचिंग में आया है ना 432, इससे ज्यादा ही नंबर बाबू आपका आएगा फाइनल बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, फाइनल बोर्ड परीक्षा में और ज्यादा नंबर आता है आपके कोचिंग से भी। चलिए समझ में आ गया, जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके, जितने भी हमारे प्यारे बच्चे, एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है। यहां पे दिया क्या है, सेक 4a बराबर यहां पे कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो आपको a का मान निकालना है। इसका भी आपको क्या करना है, a का मान, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, सब्जेक्टिव में भी आता है। तो इसको देखिए हम लोग बनाएंगे कैसे। यहां पे बाबू हम लोग लिखेंगे हल, और लिख देंगे बाबू यहां पे दिया है, क्या लिखेंगे बाबू, यहां पे दिया है, और सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। हम तो जल्दी बनाना रहता है तो हम लोग थोड़ा इधर उधर भी लिख देते हैं, लेकिन आपको एकदम सुंदर सुंदर साफ साफ आपको लिखना है। क्या दिया है, यहां से लेके यहां तक दिया है ना, हम यहां पे लिख देंगे सेक यहां पे 4a, अब बराबर यहां पे लिख देंगे कॉसेक यहां पे a माइनस यहां पे 20 डिग्री, ये लिख दिए हम। अब आपको a का मान इसमें से निकालना, बोल रहा है 4a एक न्यून कोण है, तो आपको a का मान निकालना है। यहां से a का मान कैसे निकलेगा, तो यहां पे सेक ये इसका क्या है बाबू, थीटा है, तो यहां पे आप लोग सेक थीटा का फॉर्मूला लिख दीजिए, और वो भी 90 डिग्री माइनस थीटा वाला। तो
सेक थीटा का बाबू फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे हम लिख देते हैं सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है कॉस एक 90 डिग्री माइनस यहां पे थीटा होता है, यही होता है ना, जो थीटा यहां रहेगा वही आपका यहां रहेगा। तो सेक और इसका थीटा कितना है बाबू 4 है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है कॉस एक 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा बाबू इतना, इसका कितना है 4 है, लिख दीजिए आप लोग 4। समझ में आ रहा है? देखिए सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है कॉस एक 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा बाबू जो इसका होगा उसी को यहां पे आपको लिखना है। थीटा इसका कितना है 4 है, यहां पे लिख दीजिए 4। समझ में आ रहा है? कॉसेक सेक थीटा का फॉर्मूला क्या है होगा, सेक थीटा, थीटा इसका 4 है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा बाबू कितना लिखेंगे, जो यहां पे होगा, थीटा 4 है तो लिख देंगे 4। अब बराबर का चिन्ह है तो बराबर, फिर इसको आपको कुछ नहीं करना, ज्यों का त्यों आपको लिख देना है यहां पे कॉसेक ए माइनस यहां पे 20 डिग्री लिखा गया। अब देखिए कॉसेक से कॉसेक क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इधर कितना बच गया बाबू 90 डिग्री माइनस यहां पे 4 है, और इधर बाबू कितना बच गया ए माइनस यहां पे 20 डिग्री, यही ना बचा बाबू। अब क्या करिए, ए को एक तरफ कर दीजिए और डिग्री वाले को डिग्री तरफ भेज दीजिए। तो इधर देखिए इसका चिन्ह क्या है, -4 है तो -4a है, और ये प्लस ए बाबू बराबर किधर आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस, यहां पे प्लस ए जो है बाबू बराबर किधर आएगा, -a हो जाएगा। ए को एक तरफ कर दिए, अब बराबर है तो बराबर दीजिए, ए एक तरफ हो गया। अब बराबर के उधर क्या है, -20 डिग्री पहले से है, तो -20 डिग्री पहले से उसको लिख दीजिए। अब इसको उधर भेजना है, तो ये आगे का चिन्ह क्या है, कुछ भी नहीं, प्लस में, प्लस 90 डिग्री इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा यहां पे -90 डिग्री। अब देखिए 4 गो एक कर्जा, एगो और ये कर्जा, कितना हो जाएगा 5 गो एक कर्जा, और इधर देखिए 20 गो डिग्री कर्जा, 90 गो और कर्जा हो गया, 20 गो 90 गो कितना हो जाएगा 110 गो कर्जा हो जाएगा। अब देखिए माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, तो कट गया। 5 इधर गुणा कर रहा, उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, भाग करने का अर्थ बट्टा के नीचे आ जाएगा। 5 से कटा दीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ए का मान बाबू कितना निकल जाएगा, तो यहां पे लिख दीजिएगा ए का जो मान होगा यहां पे हो जाएगा 22 डिग्री, या आप लोग ऐसे भी लिख दीजिएगा ए का मान 22 डिग्री होगा। बस ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग का आंसर यहां मिल जाएगा। यहां बोल रहे ना ए का मान क्या होगा, तो ए का मान 22 डिग्री होगा, ऐसे आप लोग लिख दीजिए। जैसे उत्तर आंसर लिखते हैं ना, पूछेगा ए का मान कितना होगा, तो ए का मान 22 डिग्री होगा, ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा, और अच्छा लगेगा एग्जामिनर को, वो आपको और ज्यादा नंबर देगा। ठीक है ना, एकदम बढ़िया तरीका से। चलिए आगे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन बाबू ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसको आपको कैसे बनाना है। यहां पे क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित बंटन का माध्य ज्ञात करिए। बाबू 5 नंबर में आता है, कभी कभी मतलब 2 नंबर में भी पूछ लेता है, कभी कभी बोर्ड सनका रहता है तो 2 नंबर में भी, लेकिन ज्यादातर ये 5 नंबर में आता है। अब इसको कैसे बनाना है, तो देखिए ये आपका वर्ग अंतराल है, ये बराबरता है, बराबरता को एफ से सूचित करते हैं। अब ये वर्ग अंतराल दिया है ना, तो इसका वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। वर्ग चिन्ह क्या होता है बाबू, एक्स का मान आपको निकालना पड़ता है। यहां पे ये x का मान नहीं है, यहां पे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था बाबू, यहां पे ये x का मान था, ये वर्ग चिन्ह आपको यहां पे दिया है, यहां पे वर्ग अंतराल नहीं दिया था, वर्ग चिन्ह आपको निकाल के दिया था। लेकिन इसमें क्या दिया है बाबू, आपको यहां पे दिया है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल से आपको वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा, यानी इसके लिए आपको 4 बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे बाबू हल, और हम भी क्या करेंगे, इसका 4 गो बॉक्स यहां पे बना देंगे। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा और हम यहां पे बड़ा बनाएंगे, और यहां पे बाबू हम 4 गो बॉक्स इसका बनाएंगे। ये पहला बॉक्स हो गया, ये दूसरा बॉक्स हो गया, ये तीसरा और ये चौथा हो गया, 4 गो बॉक्स हो गया। अब यहां पे देखिए, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, समझ में आएगा। ये वर्ग अंतराल है, तो यहां पे लिख दीजिए वर्ग अंतराल, लिख दिए वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल को इसमें आप लोग लिखिए, वर्ग अंतराल पहला कितना है 5 से 15, लिख दीजिए 5 से 15 लिखा गया। दूसरा कितना है 15 से बाबू 25 है, लिख दीजिए 15 से 25। तीसरा कितना है 25 से 35 है, लिख दीजिए 25 से 35। चौथा कितना है 35 से 45, तो लिख देंगे यहां पे 35 से 45। आगे कितना है बाबू 45 से 55 है, तो लिख देंगे यहां पे 45 से 55। 45 से 55 है, तो यहां पे लिख देंगे। और उसके बाद बाबू लास्ट वाला कितना है 55 से 60 है, तो यहां पे हम लिखेंगे 55 से 60। ये लिखा गया वर्ग अंतराल। अब आप लोग देखिए बारंबारता यहां पे लिखा है, बारंबारता, बारंबारता को एफ से सूचित करते हैं, ये अपना बारंबारता है। अब देखिए 5 से 15 के सामने क्या है 6, तो 5 से 15 के सामने आप लोग 6 लिखे। 15 से 25 के सामने क्या है 11 है, तो 15 से 25 के सामने आप 11 लिखिए। ऐसा लिखिएगा ताकि जोड़ने में आसान हो, क्योंकि इसको जोड़ना होता है इकाई इकाई के सामने और दहाई दहाई के सामने।
25 से 35 के सामने क्या 21 है, तो इसके सामने 21 है, 21 लिखेगा। इकाई इकाई के सामने, दहाई दहाई के सामने। 35 से 45 के सामने 23 है, तो यहां पे लिख दीजिए 23। अब फिर 45 से 55 के सामने 14 है, यहां पे लिख दीजिए 14। अब फिर यहां पे 55 से 60 के सामने क्या है 5 है, तो 5 यहां नहीं लिखिएगा, इकाई के सामने बाबू लिखा जाता है, यहां पे आप लोग लिखिएगा ताकि एगो वाला एगो में जोड़ने में आपको आसानी हो। अब देखिए यहां पे वर्ग अंतराल दिया है ना, अब आपको वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। वर्ग चिन्ह क्या होता है, तो वही x का मान होता है। यहां पे हम लिखेंगे वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह हम लोग निकालेंगे। और वर्ग चिन्ह क्या होता है बाबू, अपना ये x का मान होता है। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। 15 आप 5 आप 15 जोड़िएगा कितना होगा, 20 होगा। 20 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको एक को निकाल के बताते हैं। 5 है अब 15 है, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग लगा दीजिए। 5 अब 15 कितना हो जाएगा, 20 बटा 2। 2 से भाग देना है, नहीं आधा करना है। 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10। तो इसके सामने आपको लिखना है। वैसे ही इसको भी करना है। 15 25 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 40। 40 में 2 से भाग लगाइएगा कितना होगा, 20 होगा ना। अब आप देखिए 25 अब 35 जोड़िएगा कितना हो जाएगा बाबू, 60 हो जाएगा। 60 का आधा करिएगा कितना आएगा, 30 आएगा। अब देखिए ये भी देखिए 10-10 गो ऐसे बढ़ रहा है ना, ये सारा 10-10 गो ऐसे ही बढ़ेगा। आप लोग देखिए बिल्कुल ध्यान से। अब देखिए इसको जोड़िएगा, 35 अब 45 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 80। 80 में 2 से भाग लगाइएगा आएगा 40। देखिए आ रहा है ना, 10 20 30 40 एकदम ऐसे ही ये भी एकदम समानांतर आपका बढ़ता है। 45 अब 55 जोड़िएगा हो जाएगा 100। 100 का आधा करिएगा बाबू हो जाएगा 50। यहां पर देखिए 55 और 60 जोड़िएगा बाबू कितना हो जाएगा, एक सेकंड, 55 से यहां पे 65। थोड़ा सा बाबू यहां पे गड़बड़ा गया है लिखने में टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। 55 से क्या होगा 65, तो यहां पे बाबू ये 65 है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए ये 65 है। इसको जोड़िएगा बाबू कितना आएगा, 55 और 65 जोड़िएगा 120 आएगा। 120 का आधा करिएगा बाबू कितना आएगा, 60 आएगा। यहां पे लिख दीजिए 60, ये अपना हो गया। अब आपको यहां पे क्या चाहिए, f इंटू एक्स। अब आपको f भी पता चल गया, f यानी बराबरता आपको पता चल गया, x का भी आपको मान पता चल गया। अब आप लोग निकाल लीजिए f इंटू एक्स, गुणा कर लीजिए f और x में। 10 6 में 60 से गुणा, 6 में 10 से गुणा करिएगा तो 10 छक्के यहां पे 60। 11 में 20 से गुणा कर दीजिए, चाहे 20 में 11 से गुणा कर दीजिए भाई, कितना आएगा, 20 में 11 से गुणा करिएगा 0 2 और फिर 0 2 कितना हो जाएगा बाबू, 0 2 2 220 कितना होगा। इसको गुणा करिएगा 220 आएगा। तो आप लोग ऐसे लिखिएगा, इकाई इकाई के सामने, दहाई दहाई, सैकड़ा सैकड़ा के सामने। अब इसको आप लोग गुणा करिएगा तो कितना होगा, 21 में 3 से 21 तिहाई कितना हो जाता है, 3 63 63 यानी 630। सही है कि नहीं, जल्दी से आप लोग ऐसे गुणा भी करके देख सकते हैं। अगर गुणा आपका फास्ट है तो आप लोग फास्ट गुणा करिए, चाहे नहीं फास्ट है तो आप लोग क्या करिए, 21 में 30 से गुणा कर दीजिए, चाहे 30 में 21 से। 0 0 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा, 630। 630 आ गया ना। अब इसको आप लोग गुणा करिए, 23 चौका और एक 0 बैठा दीजिए यहां पे। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, 23 में 40 से आपको गुणा करना, कर करके आप लोग लिख दीजिए। 23 में 40 से 0 0 और 3 चौका 12 के 2 हारसिल, 2 चौका 8 1 9, ये हो जाएगा 0 2 9 920 कितना होगा बाबू, इसको गुणा करिएगा ये हो जाएगा 920। इकाई इकाई, दहाई दहाई, सैकड़ा सैकड़ा के सामने 14 25 कितना हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 700। ठीक है ना। यहां पे 5 में 6 से गुणा करिएगा, 6 5 30 यानी ये हो जाएगा 300। ये गुणा आप लोग करिएगा तो बिल्कुल आ जाएगा। हमें आसान लगा गुणा करना तो हम यहां पे गुणा कर दिए बाबू, फटाफट यहां पे गुणा हो गया। अब चलिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। अब देखिए आपको क्या चाहिए, बराबरता का आपको योग चाहिए। देखिए x का आपको योग नहीं चाहिए। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहां पर देखिए माध्य का फॉर्मूला बहुत आसान है। माध्य बराबर होता है सिग्मा, यहां पे लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स, अब बट्टा यहां पे क्या होता है सिग्मा एफ। ये आपका फॉर्मूला होता है। नहीं आपको एफ एक्स को जोड़ना है और एफ को जोड़ना है, बस दुइये गो को। तो आपको एफ को जोड़ना है ना, एफ आपका बराबरता है, तो इसको आप लोग जोड़ लीजिए सिग्मा एफ, यानी पूरा बराबरता का योग निकालिए। 6 व 1 कितना होगा 7, 7 1 8 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, 11 4 कितना हो जाएगा 11 4 15, 5 20 के 0 हासिल 2। देखिए 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6 और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये ना होगा 80। सही है, जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए। सही है 80 यहां पे जोड़े हैं तो सही है ना। जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए यस या नो, जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए। रोहतास जिला आई, अच्छा ठीक है बाबू, देखते हैं समझ में आ गया।
आ रहा है बाबू समझ में? सही है, जोड़े हैं तो अब इसको आपको जोड़ना है, तो यहां पे इसको आप लोग जोड़ लीजिए, क्या होगा सिग्मा एफ इंटू एक्स, यानी ये पूरा आपको जोड़ना है सिग्मा एफ इंटू एक्स। 0 0 0 है तो 0। अब फिर देखिए यहां पे 6 अदू 8, 8 3 11, 11 अदू कितना हो जाएगा 11 अदू 13, 13 के 3 हार्सिल बाबू, यहां पे 1, यहां पे देखिए 2 6 8, 8 9 कितना हो जाएगा 17, 17 7 कितना हो जाएगा बाबू यहां पे 24, 24 3 27, 27 और एक हो जाएगा 28, 2830 कितना इतना आ रहा है कि गलती है? नहीं 2830 आ रहा है, बच्चा आगे ही बोल रहा है 2830। चलिए अब आपको ये दोनों निकल चुका है ना बाबू, माध्य सिग्मा एफ इंटू एक्स, यानी एफ इंटू एक्स को जोड़े तो बाबू कितना आया 2830, यहां पे लिख दीजिए 2830। अब बट्टा के नीचे बाबू सिग्मा एफ, एफ का मान बाबू कितना आया 80, तो यहां पे लिख दीजिए 80। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, कट गया ना। अब यहां पे बचा कितना 200, यहां पे 83 बट्टा यहां पे 8। अब 8 से इसमें भाग दे दीजिए, 8 से बाबू आइए हम अलग पेज में भाग देते हैं, 8 से बाबू 283 में ये भाग देना है, तो 7 चौक कितना हो जाएगा 8, 8 का 16, 8 तरीका यहां पे 24, 8 तरीका यहां पे 24, 8 में से 4 घटेगा 4 कट गया, यहां पे 3, 8 का 16, 8 24, 8 चौका 32, 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, यहां पे हो गया बाबू कितना 3 और ये कट गया। अब नहीं भाग लगेगा, दशमलव लगाएंगे को 0 मिलेगा। 7 8 तरीका 24, 8 चौका 32 हो जाएगा, 8 तरीका फिर कितना हो जाएगा बाबू 24, यहां पे 6 बचा 10 में से और ये कट गया, फिर दशमलव लगाएं 0 आपको फ्री में मिलेगा। 8 सत्ते कितना हो जाएगा बाबू यहां पे 56 हो जाएगा, फिर यहां पे 4 और ये कट गया 0, 8 पंचे यहां पे 40, यानी कितना बार में बाबू ये पूरा कट जा रहा है 8 पंचे यहां पे 40, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा 35.375 बार में ये कट जा रहा है। कितना बार में बाबू? तो ये कट जा रहा है आपका 35.375 बार में, ये ना 35 कहां गया 35.375 बार में बाबू ये कट जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ये पूरा आपका कटा है तो लगभग आपको नहीं लिखना है, यहां पे आपका माध्य कितना निकल गया। अभी से आप लोग यहां पे आंसर नहीं लिखे, थोड़ा सा आप लोग सजा के लिखिए। अरे दादा कहां गया, यहां पे आप लोग पूरा सजा के आप लोग इसे लिखिए, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहां पे आप लोग लिखिएगा माध्य, आपसे बोल रहे ना माध्य निकालने के लिए, तो माध्य बराबर कितना आया 35.375 और यहां पे लिखिए आंसर, ये रहा आंसर। लो भाई एग्जामिनर बन जाएगा, जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। और आपके पास 1 घंटा और टाइम है बाबू, 1 घंटा के बाद आप लोग देखिए मैम का साइंस का सब्जेक्टिव होने वाला है, तो उससे भी आप लोग एक बार जरूर आप लोग क्लास कर लीजिए। 11 बजे से बाबू क्लास रखें, हमेशा हमेशा 11 बजे से हम क्लास रखें, जल्दी से एक बार आप बताइएगा 11 बजे दिन में हमेशा हम क्लास रखें, जल्दी से एक बार आप बताइए यस या नो। इसमें खाली हम लोग कुछ नहीं, खाली सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, खाली सब्जेक्टिव बाबू हम लोग रिवीजन करेंगे और सब्जेक्ट का, सही रहेगा। चलिए तो आज भी 11 से 12 हम लोग पढ़े, 1 बजे से बाबू मैम का क्लास होगा, तो 1 बजे आप लोग भी साइंस का सब्जेक्टिव चलेगा, तो मैम का क्लास आप लोग 1 बजे जरूर देखिएगा। सभी बच्चों से हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि टाइम बाबू कम है, तो 1 बजे मैम का क्लास होने जा रहा है, तो आप लोग जरूर करिए अभी से 1 घंटा बाद, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम आपसे अगली क्लास में। अब हमारा क्लास होगा शाम में, तो शाम में वाला क्लास तो बहुत झकास होगा, तो उसमें आप लोग जरूर जुड़िएगा। और अभी बाबू 1 बजे मैम का क्लास होने जा रहा है, तो उसमें आप लोग जरूर मिलिए। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, और जितना भी क्वेश्चन आपका पढ़ाया जा रहा है उसको एक बार आप लोग अपने से बनाइए। देखिए जैसे 8 गो क्वेश्चन हम आपको पढ़ाया, अभी 8 गो क्वेश्चन वो एक बार आप लोग अपने से, टाइम है ना 1 घंटा, तो 1 घंटा में आप लोग क्या करिए, ये 8 क्वेश्चन आपको तो बनाने में आधा घंटा भाई टाइम लगेगा, फटाफट आपको बनाना है, आधा घंटा 20 मिनट आपके लिए काफी है। आप लोग क्या करिए, एक बार आप लोग बनाइए, जितना आप लोग रिवीजन करिएगा, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो जल्दी से आप लोग क्या करिए, एक बार प्लीज सभी बच्चों से हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज आप लोग इसका एक बार रिवीजन जरूर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, टेक केयर एंड बाय।